हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग ग्रीन गोल्ड। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि फर्टिलाइज़र है, ये जो खाद होती है और जो एक रासायनिक फर्टिलाइज़र होते हैं वो हमारे प्लांट के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो है पोटेशियम, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। और उसके अलावा बोरिक है, एसिड है, मैग्नीशियम है, आयरन, कॉपर और मोलिबेंट, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। ये भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा फिर हम लोग को जिस तरह से कि हम लोग खाना खाते हैं अपनी एनर्जी बनाने के लिए, उसी तरह से ये सब चीज़ें प्लांट को हम लोग देते हैं ताकि उसकी एनर्जी बनी रहे, उसमें फ्रूटिंग अच्छी हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, फ्रूटिंग उसकी अच्छी हो। तो इस वजह से हमको ये सब भी देना पड़ता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र है जिनको मैं आपको दिखाती हूँ और कुछ जो है मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से है और इसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है ये पोटेशियम। ये जो है हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत बेहतर होता है। इसको जो है ये समझ लीजिए कि फ्रूट प्लांट के लिए ये सबसे बेस्ट होता है। ये आप 15 से 20 दिन में आप जो है एक बार दे सकते हैं। और इसको देने का तरीका पानी में भी आप डाल के इसको दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी है, एकदम समझ लीजिए नमक की तरह घुल जाता है ये। और जो है वैसे अगर देना है तो आपको जिस तरह से प्लांट की गुड़ाई करते हैं चारों तरफ, तो आपको गुड़ाई करके बस उसमें जो है मतलब 3 से 4 ग्राम, मान लीजिए कि आधा चम्मच, इसको चारों तरफ मतलब गुलाई से इसको छिड़क देना है प्लांट में। जब आप उस प्लांट में चारों तरफ छिड़क देंगे, उसके बाद जो है ढक दीजिए उसको उसी मिट्टी से। तो उस दिन आप पानी ना दीजिए, दूसरे दिन इसमें पानी डालिए आप प्लांट में। तो इसकी और प्लांट में इतनी जल्दी डेवलप होगा प्लांट, आप खुद हैरत करेंगे कि फ्रूटिंग भी अच्छी करेगा। और जो फ्लावर प्लांट में अगर आप ये डालते हैं तो उसमें भी फ्लावर भी बहुत अच्छे होंगे। ये समझ लीजिए कि फ्लावर की जो बड बनती है वो बहुत अच्छी होती है। और जो फ्रूटिंग के में भी फ्लावर की बड आती हैं, जो कुछ फ्लावर होते हैं मेल फीमेल के हिसाब से, तो इसमें ये समझ लीजिए कि इसमें ये डालेंगे आप तो फीमेल फ्लावर बहुत ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से फ्रूटिंग भी आती है। तो ये आपके फ्लावर प्लांट या फ्रूट प्लांट के लिए बहुत बेस्ट है। वेजिटेबल में भी आप डाल सकते हैं, कोई नुकसान की बात नहीं है, ये हर प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, दूसरा हम फर्टिलाइज़र देखते हैं, इसे बोलते हैं डीएपी, यानी डाई अमोनियम फास्फोरस। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 18% होती है, फास्फोरस की 46% होती है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता फ्रेंड्स। जो 24 इंच का गमला होता है उसमें आप डालेंगे बहुत से बहुत 8 से 10 दाने यूज़ किया जाता है, बिल्कुल कम। क्योंकि इसकी जो है ये बहुत हार्ड ही होता है, इसलिए इसको कम ही यूज़ किया जाता है, नहीं तो आपके प्लांट को नुकसान भी हो सकता है। ये प्लांट में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी दूर करने के लिए दिया जाता है। और फर्टिलाइज़र, ये जो फर्टिलाइज़र है ना, ये आपको सीड शॉप पे भी आसानी से मिल जाता है और नर्सरी में भी बहुत ही जो है आसानी से मिल जाता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। ये 20 से 40 रुपए पर केजी मिल जाता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं होता है, यूज़ कम ही होता है, तो एक बार अगर आप ले लेंगे तो बहुत दिन तक की आपकी फुर्सत रहेगी। और ये फ्रूट प्लांट में बहुत ही ज़रूरी होता है, ये भी दिया जाता है, लेकिन बहुत कम यूज़ किया जाता है। इसका बहुत ज़रूर ध्यान रखिए कि बहुत कम यूज़ किया जाता है ये। इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम आएँगे मस्टर्ड केक पे, यानी कि ये है सरसों की खली। ये बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है। ये आपके यहाँ अगर जो जहाँ तेल निकलता है वहाँ से आप अगर 10 रुपए की भी लेंगे तो बहुत ढेर सारी मिल जाएगी। और अब ये नर्सरी वगैरह पे भी ये अवेलेबल हैं, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल हो गई और इसको बनाने का तरीका भी बहुत ईज़ी है। इसको आप पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं, अगर आपको छिड़क के वैसे डालना है वो इस तरह से भी बना सकते हैं, और नॉर्मली भी आप बना सकते हैं। देखिए ये कितनी ड्राई है। ये जो ड्राई होगी इसकी को आप अगर घर में चाहें तो मिक्सर में पीस के यूज़ करके सकते हैं पाउडर फॉर्म में। और अगर जो है वैसे आपको यूज़ करना है लिक्विड फॉर्म में, तो आप थोड़ा सा ये पानी में डाल के इसको घुल जाने दीजिएगा। 1 घंटे बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट ये है कि आप इसको पानी में डाल दीजिए और 3 दिन के बाद यूज़ करिए। जब ये थोड़ा फॉर्म हो जाएगा, इसका डिफॉर्मिंग हो जाएगी ना, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। और जो है ये डालने के बाद आप ध्यान रखिए कुछ दिन के बाद गमले में ऊपरी मिट्टी पे फंगस आने लगता है।
तो उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही फंगस आता है उसके बाद जो है, जब फंगस वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो मिट्टी की जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि आपकी जो प्लांट में फ्लावरिंग हो रही होगी और या फ्रूटिंग हो रही होगी वो बहुत अच्छे से होगी, और आप खुद जब ये डालेंगे आपको खुद उसका नतीजा 4 से 5 दिन में ही देखने को मिल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी है, ये समझिए ऑल इन वन का काम करती है ये, इस वजह से ये सबसे बेस्ट है ये। तो नेक्स्ट हम आते हैं एप्सम सॉल्ट पर। फ्रेंड्स, ये एप्सम सॉल्ट आपने देखा होगा, आप प्लांट की केयर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कहीं पे कोई फंगस भी नहीं है, उसके बाद भी उसकी पत्तियां थोड़ा पीली पड़ने लगती हैं और पेड़ मुरझाया मुरझाया सा होता है। हालांकि आप अच्छे से केयर कर रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं होने दे उसके बाद भी। तो ये जो है पत्तियों को बूस्ट करता है, हमारे प्लांट को बूस्ट करने का काम करता है। इसमें मैग्नीशियम और सल्फेट होता है। तो मैग्नीशियम इसको बूस्ट करता है, तो जो पत्तियां होती हैं जो पीली पड़ रही होती हैं उसमें आपके में जो क्लोरोफिल ज़्यादा होने लगता है, बढ़ने लगता है, और वो उसमें फ्रेशनेस आती है। और जो सल्फ़र होता है वो प्लांट को बूस्ट करता है, नीचे मतलब जड़ से बूस्ट करता है, जिसकी वजह से प्लांट आपका जैसे कि नया हो, एकदम स्ट्रेट रहता है, मुरझाया मुरझाया नहीं रहता, फ्रेशनेस आ जाती है प्लांट में आपके। तो ये दोनों ही चीज़ बहुत ही बेहतर होता है। आपके यहाँ अगर कभी भी ऐसा हो कि हाँ प्लांट ख़राब हो रहा है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखिए, बहुत फ़ायदा करेगा ये। और बहुत ही कम डलता है ये भी, पानी में आप जो है 1 लीटर पानी में आप इसमें आधा चम्मच डालेंगे एप्सम सॉल्ट, उसके बाद पूरा पौधा आप ऊपर से नीचे तक के बेहतरीन धो दीजिए, नहला दीजिए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ये आता है साफ फंगीसाइड पाउडर। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि प्लांट में जो है आपका प्लांट मरता हुआ भी ये फंगीसाइड ना ज़िंदा कर देगा। ये समझ लीजिए कि मरता हुआ, मरा हुआ प्लांट नहीं। अगर आपका प्लांट बिल्कुल सूख के मर गया है तो वो नहीं ज़िंदा होगा। मरता हुआ प्लांट मतलब कि अभी भी उसमें पत्तियां मतलब सूख रही हैं, और पेड़ आपकी टहनी तोड़ के देखिए कि वो हरी है अंदर से, लेकिन फिर भी उसमें पत्तियां नहीं आ रही हैं। तो ये बस थोड़ा सा फंगीसाइड आप लीजिए, कम से कम लीजिए, बस 2 से 3 ग्राम लीजिए, और 1.5 से 2 लीटर पानी में मिला के पूरे पौधे को अच्छी तरह से इसको वॉश कर दिए, नहला दिए। तो ये समझ लीजिए 2 से 3 दिन में आपके पौधे में पत्तियां आने लगेंगी और उसमें वापस जान आ जाएगी। तो इस तरह से ये फंगीसाइड आपके घर में भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जितनी मैंने ये सब चीज़ें आपको दिखाई हैं, ये समझ लीजिए कि आपके लिए, आपके गार्डन का अगर आप कर रहे हैं तो आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। और फ्रूटिंग प्लांट में कुछ रासायनिक फर्टिलाइज़र भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो नॉर्मल करते हैं, जो ऑर्गेनिक खाद देते हैं, उससे भी इनका फ़ायदा तो होता है, लेकिन जो रासायनिक से होता है वो भी बेस्ट होता है। आप नर्सरी से भी लाएंगे तो वो लोग ज़्यादातर रासायनिक ही यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक नहीं करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को करनी पड़ेगी। अपने फ्रूट प्लांट के लिए रासायनिक यूज़ भी ज़रूरी है करना थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको रासायनिक खादें बताई हैं, ये तो आपको यूज़ करना ही करना है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आने वाली और वीडियो से मैं उसमें आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर करिएगा। आप लाइक ज़रूर करिए, उससे ये पता चलता है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, और एक मोटिफिकेशन मिलता है ताकि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए, आपके लिए जो बेहतर से बेहतर आपको यूज़ हो सके। तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन की जो बेल होती है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।